गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुर्वे नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लंबोदरं परम सुंदरम एकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम उद्धय दिवाकर निभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं श्रीगुरुरान्ध्रपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नंदनोऽयं जयतु कृष्णो वृषिर्वंश प्रदीपम् जयतु मेघ श्यामल कोमलांगम जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुंदम कृष्ण तदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव मे विशतु मानस राज हंसम प्राण प्रयाण समय कपवात पित्ते कंठावरोधन विदयो समरणं कुतस्ते वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्भाषा कनक कपिशं वैजंती चमालम रंध्रान वेणोरधसुतिया पूर्यन गोप वृंदे वृंदारण्य सपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ति करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पुत्रस्य पुटेशयानं बाला मुकुंदम मनसः स्मरामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलायतनो हरि रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षान्तारं वंदे लंका भयंकरम मूकं करोति वाचालम पंगु लंघ्यते गिरिम यत्कृपातमः वंदे परमानंदम माधवम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। राधा मेरी मात है पिता मेरे घन श्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वृंदावन के वृक्ष का मर्म न जाने कोई यहाँ डाल डाल और पात पात पर राधे राधे होए। राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन को वास। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथया मुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपरा वंदे श्री गुरु परंपरा वंदे श्री गुरु परंपरा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकुवारण करुणा वर्णाले अकारण करुणा कारक सकल जन कल्य साप हारक परात्पर परब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन दलिया पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणायक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणार बिंदों में दास का बारंबार नमस्कार बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्ति मही मातृशक्ति भगनी बांधवों जूम ऐप के माध्यम से जुड़े हुए मेरे सभी साथियों एवं गुरुदेव महाराज इस संसार के सभी भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानो हूं करहूं प्रणाम जोरि जुग पानो। भगवान का स्वरूप इस कण कण में देखते हुए
सभी को सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आप सभी के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार। भागवत कथा के इस परम पावन अभ्यास को जो हम कर रहे हैं, ये भगवान की परम कृपा है और गुरुदेव महाराज का ये विशेष अनुग्रह है हमारे ऊपर कि उन्होंने जूम ऐप के माध्यम से ऐसी कक्षा चलाई, जिसके कारण बहुत से हमारे जैसे जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं और जिनके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, वो वहां जाकर गुरुकुल को अटेंड नहीं कर पाते, गुरुकुल में जो है फिजिकल कक्षा नहीं ले पाते। तो उन लोगों के लिए घर बैठे जो ये सुविधा दी है गुरुजी ने, कि वो अपना भाव जो है भगवान के चरणों में, जो अपने भक्ति भाव को रखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, भागवत कथा सुनना, बोलना और इसको सुनाना, ये तीनों ही बड़े पुण्य के कार्य हैं। आप सुनिए, हजार हजार कानों से सुनिए, भगवान की कथा जितनी आपके कानों में पड़ेगी उतना आपका मन निर्मल होता जाएगा। आप सुनाइए लोगों को, जितना आप सुनाते जाएंगे उतना आपका मन निर्मल होता जाएगा। आप पढ़िए, खुद पढ़िए, पढ़ते पढ़ते आप एकदम भगवान के चरणों से जुड़ जाएंगे। भगवान के चरणों से जुड़ने के लिए ही श्रीमद् भागवत कथा जो है, भगवान श्री कृष्ण महाराज का स्वरूप विग्रह रूप में हमारे बीच में इस कलयुग में है। और कहते हैं कि अगर हम कलयुग में केवल इस कथा को ही सुनते रहे, केवल इस कथा का ही निरंतर गान करते रहे, सुनते रहे, सुनाते रहे, तो उसी से बड़े भारी तप की आवश्यकता नहीं, जप की आवश्यकता नहीं, किसी दान की आवश्यकता नहीं, केवल भगवान की कथाओं, भगवान की लीलाओं का वर्णन सुनने से ही हमारा उद्धार हो जाएगा। और खासकर जो लोग 50 साल की अवस्था से ऊपर के मेरे साथी हैं और जो छोटे भी बच्चे हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए। जिनकी बाल अवस्था से जुड़ रहे हैं इस ग्रंथ से, वो तो सौभाग्यशाली हैं ही, लेकिन जो अब जुड़ रहे हैं उनको अपने इस बचे हुए जीवन में भगवान के भक्ति के रूप में तल्लीनता से जुड़ना चाहिए। बड़े ध्यान से, एकाग्र मन से इसको पढ़ना चाहिए। जो गुरुदेव महाराज सिखा रहे हैं उसको ध्यान से सीखें, ताकि हम लोग, कुछ लोगों को अगर प्रयास हो सका, भगवान हमें, राधा माधव किशोरी जी हमें, हमारे ऊपर कृपा करें और हमको भी किसी को कथा सुनाने का अवसर मिले तो हम उसको सुंदर तरीके से सुना सके। इसी भाव के साथ मैं आज आपको भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं सुनाता हूँ। पिछले सत्र में मैंने सुनाया था कि भगवान ने नल कुंवर का जो है उद्धार कर दिया। नल कुंवर जो है दोनों पेड़ के रूप में, वृक्ष के रूप में भगवान के आंगन में थे। भगवान को जब मैया यशोदा ने ओखल से बांध दिया तो वो जो है ओखली को लेकर ही बीच में उनके चले गए और दोनों पेड़ों को उखाड़ कर उनका उद्धार कर दिया। अब आगे की लीला में हम चलते हैं। एक फल वाली पर भगवान की कैसी कृपा हुई। भगवान का जो इस धरती पे अवतार लेने का जो भी तात्पर्य होता है, एक तो भक्तों का उद्धार करना होता है, दुष्टों का संहार करना होता है। बहुत से कार्य लेकर भगवान जो है अवतार लेते हैं। तो ये जो भगवान कृष्ण के रूप में आए हुए हैं, ये तो बचपन से ही भगवान ने जो है लीला बरसानी शुरू करी है, क्योंकि उन्हें पता था कि जितनी सुंदर लीलाएं मैं करके जाऊंगा, आगे आने वाले कलयुग में जो है उन्हीं लीलाओं का गान कर करके मेरे जो भक्त है, मेरे जो प्रेमी है, वो उनको सुन सुनकर आनंदित होंगे। उनके मन में जो है एक चेतना आएगी और मेरे चरणों में उनका अनुराग उस कलयुग के प्रभाव से बचते हुए हमारे ऊपर उनकी कृपा बनी रहेगी। जैसे जैसे हम भगवान का चिंतन करेंगे, जैसे जैसे उनकी लीलाएं सुनेंगे, कलयुग हमसे दूर होता जाएगा और हम अपनी मन की एक यात्रा से, एक आत्मा की यात्रा से हम जो है उसी द्वापर में पहुंच के भगवान की उन लीलाओं को देखते हुए, सुनते हुए उनका आनंद लेंगे। केवल सुनाना और सुनना नहीं है, उसको अनुभव करना है वहां जाकर कि द्वापर में हम बैठे हुए और भगवान वो लीला कर रहे हैं। अब देखिए आपको कितना आनंद आएगा कि आप सुना भी रहे हैं और उसको अनुभव भी कर रहे हैं कि भगवान कैसी कृपा अपने भक्तों के ऊपर कर रहे हैं। छोटी छोटी कृपा है। फल वाली के ऊपर कैसी कृपा करी कि एक दिन सूत गोस्वामी कह रहे, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित जी को कह रहे हैं कि एक दिन एक फल वाली आई, उसके फल जो है शाम हो गई लेकिन किसी ने नहीं खरीदे। सुबह से शाम हो गई, वो इस आशा में बैठी हुई है कि कुछ मेरे फल बिक जाए तो मेरे बच्चों के लिए कुछ भोजन का इंतजाम हो जाए, लेकिन किसी ने फल नहीं खरीदी। बेचारी बड़ी निराश होकर बैठी है। तो कन्हैया को उसका ध्यान आया अंदर बैठे बैठे, क्योंकि भगवान का सुमरण कर रही है। देखिए, हम कोई भी कार्य करें तो हमारा ध्यान भगवान की तरफ जाता है कि जैसे उसके फल नहीं बिके तो हम भगवान से फरियाद लगाते हैं, अर्ज लगाते हैं, भगवान से अरदास लगाकर कहते हैं कि हे भगवान, आज तो कुछ नहीं हुआ,
भूखे ही सोना पड़ेगा। तो भगवान कौन है? भगवान कन्हैया है जो अंदर बैठे सुन रहे हैं। भगवान अंदर से आते हैं और कहते हैं मैया इसमें से कुछ फल हमें दे दो। तो फल वाली ने कन्हैया की छोटी सी अंजलि में फलों से भर दी। अब भगवान के तो हाथ छोटे छोटे हैं, तो थोड़े से ही फलों में भर गए। भगवान अंदर गए, उन्होंने जो है छोटी सी अंजलि में जो है जैसे फल ले गए थे वैसे ही अन्न भर के ले आए, अनाज भर के ले आए और फल वाले की टोकरी में डाल दी। अब फल वाली सोच रही है कि ये भगवान ने क्या लीला, भगवान आज तो ये थोड़ा सी एक मुट्ठी इस बच्चे ने दिए तो बड़ी खुश होती है, फिर भी भगवान की इतनी सुंदर मुख छवि देखती है, सुंदर भगवान का मुख चमक रहा है। जो भी भगवान को देखता है वो मोहित हो जाता है। और भगवान के स्वरूप ही इतना सुंदर है, बाल कन्हैया का, मेरे नारायण का इतना सुंदर स्वरूप है कि उसको देखकर अच्छे अच्छे देवी देवता भी मोहित हो जाते हैं। तो फल वाली कहती है चलो कुछ नहीं तो आज तो जो है मुझे जो है नंदलाल के दर्शन हो गए, भगवान के दर्शन हो गए। मन ही मन सोचती भी जा रही है कि चलो आज कुछ नहीं हुआ तो इनके दर्शनों का फल मुझे मिल गया। तो भगवान के मन में, भगवान के चरणों में उसका चित्त लगा। अब घर जाके जब अपनी टोकरी से कपड़ा हटाती हैं तो जितने भी अनाज के दाने होते हैं उसकी टोकरी रत्नों से भर जाती है। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। वो गदगद हो जाती है और वहीं से भगवान को दोबारा धन्यवाद करती है। अब जब ये उत्पात ज्यादा बढ़ने लगे तो गोकुल से सब ने विचार किया। उपनंद आदि वयोवृद्ध नाम के गोपों ने ब्रजवासियों से कहा कि अब जो है यहाँ पर ज्यादा उत्पात होने लगे, कन्हैया को यहाँ पर खतरा हो गया है, तो हमें यहाँ से कहीं अन्यत्र जाना चाहिए। कोई ऐसा स्थान ढूंढो जिस जगह पर हम जाकर रहें और कंस के जो है राक्षस वहां पर ना पहुंच पाए। एक ने गोप ने कहा कि गोकुल को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? तब उपनंद ने कहा कि पास में ही वृंदावन है। तो क्या बोले वृंदावन के लिए? वनम वृंदावनम नाम पश्यव्यम नवकाननम गोपी गोप गोपी गवा सेव्यम पुण्यादि तृण विरुधम। वृंदावन नाम का एक पवित्र स्थान है जो गोप गोपी और गायों के लिए सेवनीय है। बहुत सुंदर है, वहां बहुत हरियाली है, वहां पवित्र यमुना नदी है और अनेकों उपवन भी उसके अंदर है। उपरंद ने इस प्रकार कहा। और वृंदा का एक अर्थ होता है, तुलसी का भी नाम है, तो वहां पर तुलसी के वृक्ष थे तो इसलिए उसका नाम वृंदावन था। सभी गोपों ने उसका अनुमोदन किया उपनंद ने जब ऐसा कहा, और सब अपना सामान रख के छकड़ों में बैलगाड़ियों में रख के वृंदावन की तरफ चल पड़े। और वृंदावन की महिमा का वर्णन करते हुए स्वामी प्रबोधानंद सरस्वती अलग अलग, देखिए भगवान मेरे नारायण बाल कृष्ण भगवान लगभग 5-5.5 हजार साल पहले हुए। उसके बाद से निरंतर, उसके बाद से भी उनकी लीलाएं इस धरती पर चल रही हैं। उनके विविध किस्म के भक्त हुए, मीरा हुई, रसखान हुए, सूरदास हुए, बहुत से भक्त हुए उनके, जिन्होंने उनके साक्षात दर्शन किए। नरसी हुए, ऐसे सैकड़ों भक्तों की कतार लगी हुई, जिन्होंने अलग अलग समय पे भगवान के लीलाओं का वर्णन करते करते, भगवान के भजन करते करते उनके दर्शन किए। तो स्वामी प्रबोधानंद सरस्वती ने अपने वृंदावन महिमा अमृत नाम के ग्रंथ में क्या कहा? बहुत से लोगों ने बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ लिखा है। आप सारी उम्र पढ़ पढ़ के उसकी लीलाओं को सुन सुन के थक जाएंगे, लेकिन भगवान की लीलाएं कभी खत्म नहीं होंगी। बहुत अथाह समुद्र है, जितना इसमें डूबते जाओगे उतना ही आनंद आता जाएगा, जितना इसमें डूबते जाओगे उतना ही आनंद आपको आता जाएगा। भागवत कथा, भागवत कथा के अंदर डूबोगे, फिर भागवत के ऊपर बहुत से टीकाएं लिखी हुई है, बहुत से अलग अलग जो संत थे उन्होंने अपने अपने हिसाब से उनको समझाया। भगवान ने उनको दर्शन दिए तो उन्होंने अपने अपने भाषा में उसको लिखा और अपने अपने रूप से, मतलब भगवान की महिमा का कोई और छोर नहीं है। आप लोग ओत प्रोत हो जाओगे, गदगद हो जाओगे जब पढ़ना शुरू करोगे। तो स्वामी प्रबोधानंद सरस्वती क्या कह रहे हैं? भ्रातस्तिष्ठ तले तले विटपी नाम ग्रामाशु भिक्षा मठः स्वच्छंदम पिब यमुना जलमलम चिराणी कंथा कुरुहु सम्मानम कलियाति घोर गरलम नीचापमानम सुधा श्री राधा मुरलीधरो भज सके वृंदावन मात्यजम। मैया भैया किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाना। क्या कह रहे हैं? भैया वृंदावन में जाकर किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाना, गांव से भिक्षा मांग कर पेट भर लेना, पवित्र यमुना नदी के जल का पान कर लेना, जो कुछ भी फटे पुराने वस्त्र मिल जाए वही पहन लेना, और सम्मान को घोर विष के समान समझना। सम्मान की इच्छा मत कर, कोई सम्मान दे तो उसको घोर विष के समान समझना। और नीचे के द्वारा
नीच के द्वारा भी यदि तुम्हारा अपमान हो जाए तो उसको भी अमृत समझना। लेकिन वहां पे क्या करना, निरंतर श्री राधा रानी जी और कृष्ण भगवान जी का भजन करना, परंतु वृंदावन का कभी त्याग मत करना। चाहे तुम्हें लोग धक्के मार कर निकाले, तब भी वृंदावन से बाहर मत जाना। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने वृंदावन की शोभा को देखा तो प्रसन्न हो गए। जब कुछ बड़े हो गए तो बछड़े भी चराने लग गए। वृंदावन के लीलाओं में वृंदावन का जो वृंदावन धाम जो है वो बहुत अपार है। कवियों ने कहा है, वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन में राधा रानी की महती कृपा बरसती है, भगवान कृष्ण की महती कृपा बरसती है। इसलिए जिसको वृंदावन रहने के लिए मिल जाए, कहना चाह रहे हैं वो, उसको फिर छोड़ के नहीं जाना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, वहीं भिक्षा मांग के गुजारा कर लो, वहीं पड़े रहो, लेकिन वृंदावन को त्यागना नहीं। कितना सौभाग्य उन संतों का। आज भी मैं वृंदावन में जाता हूँ तो बहुत से लोग मिलते हैं मुझे, जो वहां पे कोई किसी रूप में बैठा है, कोई किसी रूप में बैठा है। उनका भाव है, वो वृंदावन को छोड़ना नहीं चाहते। हजारों लाखों आदमी वहां पर रह रहे, तो भगवान भी उनका ध्यान रखते हैं, उनका गुजर बसर वहीं पे हो जाता है। सैकड़ों करोड़ों भक्त पूरे विश्व से आते हैं और वो वृंदावन का व्यवहार हजारों सालों से चला आ रहा है। अब भागवत कथा का जो आगे का क्रम है, उसमें वत्सासुर का वध। एक दिन श्री कृष्ण भगवान जो है, जब बछड़े चराने लग गए, तो वत्सासुर नाम का एक असुर बछड़े का रूप धारण करके आ गया, बछड़ों के झुंड में समा गया। उसने सोचा कि अगर मैं बछड़ों के रूप में रहूंगा तो मुझे पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन जो मायापति हैं, जो माया के पति हैं, उनके सामने कोई माया कर जाए, ऐसा हो नहीं सकता, असंभव काम। भगवान मेरे नारायण, मेरे बाल कृष्ण जो है, माया के पति है, मायापति कहते हैं। उन्होंने ही माया का सृजन किया, माया को बनाया। उनके सामने जो राक्षस वत्स का रूप लेके आया है कि इससे धोखा खा जाएंगे, लेकिन वो पहचान गए और उन्होंने उसकी पूंछ और पैर पकड़कर आकाश में घुमाया और पृथ्वी पर रख दिया, जिससे उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। देखिए, भगवान पृथ्वी की प्रार्थना पर आए हैं कि पृथ्वी पर दैत्यों का भार बढ़ गया है, दैत्यों के भार को हल्का करने के लिए आए हैं। और दैत्यों को कैसे लीला कर करके एक एक करके बुला रहे हैं और एक एक करके विदा कर रहे हैं। पृथ्वी का भार हल्का होता जा रहा है। अब वत्सासुर का वध हो गया, बकासुर का उद्धार किया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण बछड़े को जल पिला रहे थे, उसी समय उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा बगुला, बकासुर जिसका नाम था, वो बगुले का रूप धारण करके वहां आ गया। बगुला होता है, वो एक टांग पे खड़ा रहता है, मछली को टप से उठा के खा जाता है। और वो बगुला जो है, इतना विशाल रूप धारण करके आया और भगवान श्री कृष्ण को टप से उठा के निकल गया अपनी बड़ी चोंच से। अब भगवान कृष्ण जो है, उसके पेट में चले गए। ग्वाल बालों में हाहाकार मच गया कि ये तो बगुले ने भगवान को ही खा लिया। तो सारे चिल्लाने लगे, लेकिन भगवान ने अंदर जाके अपने शरीर को बहुत ज्यादा गर्म कर दिया, जिससे श्री कृष्ण को उसने उगल दिया और चोंच से प्रहार करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी दोनों चोंचों को पकड़ा और बीच में से फाड़ दिया। तो बकासुर का भी क्या हुआ, गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार से एक एक करके अपना काम भी करते जा रहे हैं। देखिए, अभी छोटे ही हैं मेरे बाल कृष्ण लाल, अभी छोटे से हैं, लेकिन अपना काम उन्होंने, जिस काम के लिए उन्होंने धरती पर जन्म लिया था, वो शुरू कर दिया। एक एक करके पूतना से शुरू हुए थे, शक्टासुर, तृणावर्त, ऐसे करते करते आप धीरे धीरे सबको निपटाते जा रहे हैं। अपना काम करते जा रहे हैं कि जितनी भी लीला इस धरती पे करनी है, सब तेजी से करो। अगासुर का उद्धार। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ एक भोज का आयोजन किया। प्रातः काल सभी ग्वाल बाल कलेबा लेकर आए। कलेबा होता है जो बच्चों को जब चराने के लिए जंगलों में जाते हैं। जैसे ग्रामीण परिवेश में लोग रहते हैं तो उनको पता है, शहर वालों को ज्यादा नहीं पता। मैं भी कुछ दिन तक उत्तराखंड में रहा हूं, तो मुझे पता है, वहां हमारे पास एक छोटी गाय थी, तो उसको लेके जाते थे, तो कुछ रोटी वोटी माता जी बांध देती थी। तो वो जो कलेवा होता है, निकल पड़े और मन में अनेक प्रकार के खेल खेलने लगे। सभी ग्वाल बाल अपने लिए थोड़ा थोड़ा खाने लगे। अब जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन की शोभा देखते हुए आगे बढ़े, आगे बढ़कर उन्होंने देखा, ग्वाल बालों में होड़ मच गई। पहले मैं पहुंचूंगो, पहले मैं पहुंचूंगो। अपनी स्थानीय भाषा जो ब्रिज की मेरी बहुत सुंदर है, पहले मैं पहुंचूंगो, पहले मैं पहुंचूंगो। ग्वाल बाल कभी किसी का छीका और श्रृंगी चुरा लेते, बाद में उसे दे देते। आपस में क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। ग्वाल बालों की इस आनंद क्रीड़ा को अघासुर नहीं देख पाया और उसने क्या किया, एक विशाल अजगर का रूप धारण कर लिया और अजगर का रूप धारण करके उसने अपना मुंह खोल लिया। अब वो ऐसे प्रतीत हो रहा है कि जैसे कोई गुफा हो, बहुत बड़ी कोई गुफा हो। ग्वाल बालों ने उस अजगर को देखा
तो उन्होंने सोचा कि ये बहुत बड़ी गुफा कोई वृंदावन में है, इसके अंदर जाके देखना चाहिए कि इसके अंदर क्या है। अब भगवान कृष्ण उनको सचेत करना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले ही जो है सारे के सारे उस अजगर के मुंह में चले गए। अजगर के मुंह में जाके समा गए सारे ग्वाल बाल। अब एक ने कहा कि भैया यहाँ बादल आ जाने से सूर्य की किरण से जो लाल लाल प्रकाश झलक रहा है, वो ऐसे लग रहा है जैसे अजगर का होंठ। अंदर जाके विचार कर रहे हैं कि ये तो ऐसा लग रहा है जैसे अजगर का होंठ। तो दूसरा कह रहा है कि नीचे का होंठ है, और कह रहा है गिरी कंदराएं हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तीसरा कह रहा है लाल लाल सड़क जा रही है। ऐसे वो विचार करते हुए उसके अंदर समा गए। पांचवें ने कहा यहाँ जंगल में आग लगी है, जिससे मरे हुए जीवों की ऐसी दुर्गंध आ रही है जैसे अजगर के पेट में। वो तो अजगर था ही, जो अगासुर था वो अजगर ही था, तो उसके पेट में तो जीव होने ही थे, तो उनकी जो सड़न थी वो आ रही थी। लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि जंगल में कहीं आग लगे। तो एक कह रहा है अगर ये सचमुच में अजगर हुआ तो कह रहे हैं कन्हैया ने जैसे सबको मार दिया, बकासुर को मार दिया, वत्सासुर को मार दिया, ऐसी हमारी रक्षा करेंगे। अब देखिए, जब भक्त का विश्वास अपने भगवान के ऊपर इतना हो कि मेरे भगवान मेरी रक्षा करेंगे, मेरा भगवान मेरा सब कुछ कार्य कर लेंगे, तो भगवान कहता है कि अपनी सारी चिंताएं मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं सब काम कर लूंगा। भगवान कहते हैं कि सब चीज जो है मुझे समर्पित करते चलो, तो मैं तुम्हारे सारे कामों को सिद्ध कर दूंगा। अब वो सारे जो ग्वाल बाल हैं वो विचार करते हुए जा रहे हैं कि अगर ये सच में अजगर हुआ भी तो कोई बात नहीं, भगवान आके बचा लेंगे। सभी ग्वाल बाल अगासुर के मुख में प्रवेश कर गए, परंतु अगासुर ने अभी अपना मुंह बंद नहीं किया, क्योंकि उसको मेन जो चाहिए थे वो भगवान कृष्ण चाहिए थे, तो वो कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहा था। अब भगवान ने देखा कि भाई अगासुर के मुख में प्रविष्ट हो गए सारे ग्वाल बाल, तो उनको बड़ा चिंता हुई। वो भी दौड़े दौड़े अगासुर के मुख में घुस गए। अगासुर ने जैसे ही मुख बंद करना चाहा, तो भगवान कृष्ण ने इतना बड़ा आकार धारण कर लिया कि अगासुर का श्वास ही रुक गया, और उसका क्या हो गया, गोविंदाय नमो नमः हो गया। भगवान ने सभी ग्वाल बालों को बाहर निकाला, फिर स्वयं बाहर निकला। अब अगासुर के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली, जो कि श्री कृष्ण भगवान के चरणों में समा गई। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से जो ग्वाल बाल उसके अंदर जाके बेहोश हो गए थे, उनको सबको जीवित कर दिया। यह देखकर देवता पुष्प बरसाने लगे, ढोल नगाड़े बजने लगे। देखिए, भगवान की शरण में जो रहता है, चाहे उसका कितना भी अहित दुनिया वाले करना चाहे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान इस सृष्टि के रचना करने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले, तीनों ही। तो जब तक भगवान नहीं चाहेंगे, उनके किसी भक्त को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। भगवान की ऐसी महिमा है। और भगवान ने कहा है कि मैं हूं भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुटमणि, कि मेरे भक्त जो है मेरे मुकुट के मणि। इतना मान सम्मान भगवान कहते हैं। तो भगवान ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने जब ये धनुषी, अब देखिए ब्रह्मा को भी अहंकार हो गया भगवान के सामने, भगवान की माया से वो ब्रह्मा जी मोहित हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि देवता ढोल नगाड़े बजाकर किसका अभिनंदन कर रहे हैं, किसके ऊपर हर्षित हो रहे हैं, किसके ऊपर फूल बरसा रहे हैं। तो उन्होंने देखा वहां भगवान को देखा उन्होंने कि भगवान कृष्ण जो है ग्वाल बालों के साथ घूम रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ यमुना के पुलिन में आ गए, वहां बछड़ों को जल पिलाया, हरी हरी घास चरने के लिए छोड़ दिया, और स्वयं ग्वाल बालों के साथ वही यमुना के पुलिन में बैठ गए। मध्य में भगवान कृष्ण और चारों तरफ घेरा बनाकर ग्वाल बाल बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण की बड़ी दिव्य शोभा हुई। आप कल्पना कीजिए कि चारों तरफ ग्वाल बाल बैठे हैं और भगवान कृष्ण बीच में बैठे हुए, आपको आनंद आ जाएगा। क्या बोले, बिभ्रद वेणु जठर पटियो श्रृंग वेत्रे च कक्षे वामे पाणो मृषण कवलम तत्फलान्यंगुलिषु तिष्ठन मधे स्वपिर सुहृदो आश्यन नरभिः स्वर्ग लोके मिषिद्धि बुभुजे यज्ञ भुग बालिके लिहि। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मुरली को कमर में खोस लिया, कांख में श्रृंगी दबा दी, बाएं हाथ में दधि मिश्रित भात का कौड़ था, और दाहिने हाथ से उंगलियों से अदरक, नींबू और आंवले के अचार को दबा रखा था। ग्वाल बालों के साथ हंसी मजाक करते हुए एक दूसरे का भोजन खाने लगे। सारे ग्वाल बाल अपने भोजन को कन्हैया को खिलाते, और कन्हैया जो है उनका भोजन, अपना भोजन उनको खिलाते। ऐसे ही एक बिल्लम मंगल नाम का गोप था, जो अपने घर से छाछ लाया था, लेकिन उसने सोचा एक खट्टी छाछ में कन्हैया को कैसे पिलाऊं, तो उसने अकेले ही छाछ को पीने लगा। कन्हैया ने जब ये देखा तो उसके मन के भाव को पकड़ गए,
और दौड़कर पूछे उसके पास पहुंचे और उसके मुख में अपना मुख लगाया और जोर से गालों में एक गुलचा दिए, जैसे बच्चे करते हैं ना, जैसे मुंह फुलाते हैं, ऐसे उसके मारा तो सारा छाछ जो है बाहर आ गया और उसके मुंह की छाछ कन्हैया के मुंह में आ गई। थोड़ी बहुत जो शरीर में पड़ गई, कन्हैया उसे भी चाट लग गए। अब ब्रह्मा जी आकाश से इस लीला को देख रहे हैं। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि ये लोग कह रहे हैं, सारे देवी देवता कह रहे हैं कि ये भगवान है, आदि पुरुष है, आदि नारायण है, तो ये आदि नारायण ये कैसी लीला कर रहे हैं। देखिए मोहित हो रहे हैं। हम लोग भी कई बार मोहित हो जाते हैं, अपने आप को कर्ता समझने लगते हैं, लेकिन इस धरती के ऊपर जो भी कार्य होता है, जो भी कुछ होता है, वो भगवान की इच्छा से होता है। भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं है इस धरती के ऊपर। ये बात निश्चित आप जान लो, मेरा भी अनुभव है। 50 साल का मेरा अनुभव है, जीवन हो गया, 51वें साल में हूँ। तो मैंने कदम कदम पे भगवान की लीलाओं को अनुभव किया और नित्य में कई बारी ये लगता था कि इस काम को हम कर रहे हैं, लेकिन वो काम हम नहीं कर रहे होते थे। बाद में समझ आता था कि ये तो भगवान नारायण की कृपा के बिना हो ही नहीं सकता था। तो ब्रह्मा जी क्या सोच रहे हैं कि ये जो इतने साधारण ग्वाल बालों के मुंह से जो है भोजन छीन रहे हैं, छाछ पी रहे हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं। भगवान तो, भगवान की जो हम कल्पना करते हैं, जो संत महात्माओं की कल्पना करते हैं कि बहुत सुंदर होंगे, आसन पे बैठे होंगे, ऊंचे सिंहासन पे होंगे, पार्षद जो है पंखा झल रहे होंगे, ऐसी हमारे दिमागों में एक वो है। लेकिन दूसरे रूप में भगवान, क्योंकि कण कण में व्याप्त है, तो चारों तरफ भगवान के ही स्वरूप है। तो ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि भगवान छोटे छोटे बच्चों से खाना खा रहे हैं, उनकी छाछ छाट रहे हैं, तो मोहित हो रहे हैं कि कैसे भगवान है। तो भगवान की परीक्षा लेने के लिए वो क्या करते हैं, ब्रह्मा जी बछड़ों को छुपा देते हैं। जितने ये भगवान वहां खाना खा रहे होते हैं, तो ग्वाल बछड़ों को छुपा देते हैं, बछड़ों को ले जाके गुफा में कर देते हैं। जब ग्वाल बाल बछड़ों को दिखाई नहीं देते, तो सब उनको ढूंढने लग जाते हैं। तो कन्हैया कहते हैं, मित्रों आप सभी भोजन करो, मैं अभी बछड़ों को लेकर आता हूँ। अब कन्हैया जैसी बछड़ों को ढूंढने के लिए निकले, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, ग्वाल बालों को भी छुपा दिया। जब बछड़े वन में नहीं मिले, तो भगवान वापस आ गए, पुलिन में लौट आए और वहां ग्वाल बालों को भी नहीं देखा। तो ध्यान लगाकर देखा, अब वो समझ गए कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। पहले बछड़े गायब हो गए, अब ग्वाल बाल गायब हो गए। ध्यान लगाकर देखा तो उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी की करतूत है। बोले ब्रह्मा जी मोहित हो गए। तो भगवान क्या करते हैं, अपनी योग माया से क्या कहते हैं, यावद वत्स पवत्स काल्प कव पूर्वाद करांध्याधिकम यावद यष्टि विषाण वेणु दल शिखा यावद विभूषांबरम यावच्छि गुणाभिगतिवो यावद विहारादिकम। जैसे भगवान के थे सर्व विष्णु में मयम गिरजो वदज सर्वस्वरूपो भवो, सर्व विष्णुमयम गिरो गवदज सर्वस्वरूपो भव। जितने भी ग्वाल बाल थे, जैसे भी थे, उनका जैसा शरीर था, जैसी आयु थे, भगवान ने अपने रूप उतने ही कर लिए। उनके हाथ में जैसे कपड़े थे, जैसी सिंगियां थी, जैसे वस्त्र उन्होंने पहने थे, आभूषण पहने थे, भगवान कृष्ण ने उन सभी का रूप धारण कर लिया। और जैसे बछड़े थे, वो बछड़े भी बन गए। अब देखिए पंच तत्व से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे हैं। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन 5 तत्वों से इस शरीर का निर्माण हुआ। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि वो भगवान है, क्योंकि वो आदि पुरुष है, उनकी लीला देखिए, उन्होंने कौन से तत्व से उन शरीरों की रचना करी। आप जरा विचार कीजिए कि वो छठा तत्व कहां से आया है। भगवान ने तो कोई अग्नि या वायु या आकाश या पृथ्वी या जल का उपयोग किया, उन्होंने ही अपने ही शरीर से, अपनी ही चेतना से इतने सारे रूप ले लिए। तो छठा तत्व हो गया। तो किसी संत ने कहा है कि 5 तत्व से ये काया बनी है, लेकिन जो छठे का भेद बताए वही गुरु है। छठा तत्व कौन है, छठा तत्व भगवान है, उसकी चेतना है, जो हम सब के अंदर समाई हुई है, जिससे हम ये बोल पा रहे हैं, कार्य कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। ये सारे व्यवहार जो हम कर रहे हैं, उस भगवान की चेतना से ही कर रहे हैं। तो भगवान ने उस छठे तत्व का सहारा लेके उन जैसे जितने बछड़े थे, जितने ग्वाल बाल थे, उन सब का रूप धारण कर लिया और वापस आ गए। सायकाल को ब्रज में प्रवेश किया। ग्वाल वालों की माताएं प्रतिदिन ग्वाल बने हुए श्री कृष्ण को नहलाती, उनका श्रृंगार करती और फिर दूसरे दिन उनको वन में भेज देती। अब ब्रह्मा जी किसी कार्य में लीन हो गए, तो इस बीच में ब्रह्मा जी का एक क्षण बीता और धरती पर 1 वर्ष पूरा हो गया। 1 वर्ष पूरा होने में 5-6 दिन बचे थे। तो भगवान बलराम जी और कृष्ण जी बछड़े चरा रहे थे। अब बलराम जी, यहाँ पे थोड़ा सा ये भी है कि बलराम जी ने जब देखा
कि जो है ये आजकल जो है माताएं अपने बच्चों को ज्यादा प्रेम कर रही है, गाय भी प्रेम कर रही है, तो वो ध्यान लगा के देखते तो उन्हें लगता है कि सारे के सारे भगवान कृष्ण ही बने हुए हैं। तो लीला देख के वो भी प्रणाम करते हैं। आदिशेष है वो भगवान के, साथ ही भगवान की सैया रूप में हमेशा उनके साथ विराजमान रहते हैं। बलराम जी कभी भगवान का साथ से अलग नहीं होते। जब वहां महाविष्णु जो मेरे नारायण हैं क्षीर सागर में शयन करते हैं, तो नीचे सैया शेषनाग की उनके ऊपर छत्र होता है। तो शेषनाग जी बलराम के रूप में आए हुए हैं। तो बलराम जी ने ध्यान लगा के देखा, तो उन्होंने देखा तो अरे बछड़े भी कृष्ण है, बच्चे भी जो हमारे ग्वाल वाला ये भी कृष्ण है। तो उनको लीला भगवान की समझ आती है, बड़े प्रसन्न होते हैं, प्रणाम करते हैं मनी मन। तो गौवे बछड़ों को दूध पिलाने लगी। सबने देखा कि भाई ये तो सुंदर रूप है। तो क्या कहते हैं, नैते सुरेशा ऋषियो न चेते तुम्हें विभाषीष विदा श्रेयपि सर्व पृथक तम निगमात कथम वदे त्रियुक्तेन व्रतम प्रभुणा बलो वेत। कन्हैया ये ग्वाल वाल और बछड़े ना तो देवते हैं न ऋषि हैं, सभी में आप ही आप दिखाई दे रहे हो। अब कह रहे हैं भगवान इसका क्या कारण है। भगवान ने कहा कि दाऊ, ब्रह्मा जी मेरी परीक्षा लेने के लिए ग्वाल और बछड़ों को ले गए हैं और अपनी माया से छिपा दिया, इसलिए सब जगह मैं दिखाई दे रहा हूँ। अब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि यदि ब्रह्मा जी के आने में थोड़ी देर होगी तो ग्वाल वालों का संपूर्ण जीवन व्यतीत हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मा का एक दिन पृथ्वी के काफी वर्ष बीत जाते हैं। तो अभी तो एक क्षण में ही एक वर्ष बीत गया, तो अगर अगर ब्रह्मा जी आने में एक साल भी एक दिन भी लेट कर देते तो इनकी पूरी आयु ही व्यतीत हो जाती। तो भगवान कृष्ण ने कहा, क्या किया, अब लीला पुरुषोत्तम अपनी लीला दिखा रहे, ब्रह्मा जी का रूप धारण कर लिया। भगवान ने पहले ग्वाल बालों का रूप लिया, अब ब्रह्मा जी को सबक सिखाने के लिए जो है ब्रह्मा जी का रूप धारण कर लिया और ब्रह्मलोक में चले गए। द्वारपालों से कहा कि आजकल बहुत से नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं, मैं जाके आराम कर रहा हूँ, अगर कोई ब्रह्मा दूसरा आए तो उसे अंदर बताने दे। अब ब्रह्मा जी बाहर बैठे हैं। ऐसा कहकर श्री कृष्ण जी अंदर आ गए। ब्रह्मा जी आए तो द्वारपालों ने रोक दिया, बोले आप अंदर नहीं जा सके, अंदर तो ब्रह्मा जी बैठे हुए पहले से ही आके, तो आप नकली ब्रह्मा है। अब द्वारपालों से बोले कि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, द्वार खोलो। द्वारपालों ने कहा हमारे स्वामी तुम नहीं हो, वो अंदर है। अब ब्रह्मा जी ने एक ना सुनी तो वो लौटकर गोकुल आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण जी को देखा कि ग्वाल बाल और बछड़े पहले की तरह ही। अब लीला देख रहे हैं कि भगवान, मैंने तो ग्वाल बाल वहां छुपाए थे, दौड़े दौड़े उस स्थान पर पहुंचे, उस गुफा में जहां ग्वाल बाल और बछड़ों को रखा था, तो वहां देखा वहां भी ग्वाल बाल और बछड़े, यहाँ देखा तो यहाँ भी ग्वाल बाल और बछड़े। ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई और अपने लोग